Hello everyone, welcome to GK Gym Ignite Your Brain. I hope you guys are doing well and focused toward your goals. तो दोस्तों हम यहाँ पे पढ़ रहे थे प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में और लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था महाजनपदों के बारे में कि कौन कौन से हमारे 16 महाजनपद थे और उनकी राजधानी क्या क्या थी। और फिर इसे हमने क्विज के जरिए याद करने की कोशिश की थी। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप गो टू द प्लेलिस्ट, आप प्लेलिस्ट में जाइए और चेक कीजिए उस वीडियो को और फिर उसे याद करने की कोशिश कीजिए। हालांकि वो टॉपिक तो छोटा सा है लेकिन उससे क्वेश्चंस आते हैं, आए भी हैं, तो आप उसे याद करने की कोशिश कीजिए। तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं जैन धर्म के बारे में। जैन धर्म में 24 तीर्थंकर थे और पहले कौन थे उसमें? ऋषभदेव। ऋषभदेव जिन्होंने जैन धर्म की स्थापना की। 24 तीर्थंकर थे गाइस। तो क्या हमें 24 के बारे में पढ़ना है? नहीं, 24 के बारे में नहीं पढ़ना है, हमें पढ़ना है सिर्फ 3 के बारे में। पहले तो यही होगा, यही क्वेश्चन आता है, हमेशा आया भी है कि जैन धर्म की स्थापना किसने की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जैन धर्म की स्थापना की ऋषभदेव ने। उसके बाद 23वें तीर्थंकर जिनके बारे में पढ़ना है, 23वें तीर्थंकर थे पाशर्वनाथ। पाशर्वनाथ का जो सिंबल था गाइस वो था सर्प। तो आप इनके नाम से रिलेट करके याद कर सकते हैं, पाशर्वनाथ और सर्प। पाशर्व और सर्प उनका सिंबल था। और जो ऋषभदेव थे जिन्होंने स्थापना की जैन धर्म की, उनका सिंबल था सांड यानी कि बुल। तो दोस्तों आगे चलते हैं 24वें और अंतिम तीर्थंकर। 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे महावीर स्वामी। महावीर स्वामी थे 24वें और अंतिम तीर्थंकर। दोस्तों महावीर स्वामी के बारे में पढ़ने से पहले जो पाशर्वनाथ थे उनके बारे में आप देख लीजिए एक बार। पाशर्वनाथ थे वो जब 30 साल की आयु के थे, जब उनकी आयु सिर्फ 30 साल थी, सिर्फ 30 साल की उम्र के थे, तभी उन्होंने सन्यास जीवन को स्वीकार कर लिया था। तभी से वो सन्यासी बन गए थे और वो लोगों को उपदेश देने लगे थे, शिक्षा देने लगे थे दोस्तों। तो उन्होंने जो शिक्षा दी लोगों को, उनमें से 3 प्रमुख शिक्षा कौन कौन सी थी? पहली तो थी कि आपको हमेशा सच बोलना है, सदा सत्य बोलना। दूसरी थी चोरी नहीं करना। और तीसरी क्या थी कि आपको कोई संपत्ति नहीं रखनी है। चोरी नहीं करना, सदा सत्य बोलना और संपत्ति नहीं रखना। ओके, ये 3 शिक्षा पाशर्वनाथ ने अपने जो फॉलोअर्स थे, उनके जो भी लोग थे वहाँ के, उनको उन्होंने ज्ञान में दी। ये शिक्षा दी उन्होंने कि आपको हमेशा सच बोलना है, हमेशा सच का साथ देना है, कभी चोरी नहीं करनी है और कोई संपत्ति नहीं रखना है। उसके बाद महावीर स्वामी। महावीर स्वामी 24वें और अंतिम तीर्थंकर हुए जैन धर्म के। महावीर स्वामी जो थे उनका जन्म कहाँ हुआ था? कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। कहाँ हुआ था? कुंडग्राम वैशाली में महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। कब हुआ था? 540 ईसा पूर्व में। 540 ईसा पूर्व में महावीर स्वामी का जन्म हुआ था कुंडग्राम वैशाली में। दोस्तों महावीर स्वामी के जो पिता थे, महावीर स्वामी के जो पिता थे, उनका नाम था सिद्धार्थ। क्या नाम था? महावीर स्वामी के पिता का नाम था सिद्धार्थ और वो ज्ञात्रिक कुल के सरदार थे। महावीर स्वामी के पिता कौन थे? ज्ञात्रिक कुल के सरदार थे। और जो माता थी महावीर स्वामी की, वो त्रिशला उनका नाम था, त्रिशला। और वो कौन थी? लिच्छवी राजा चेटक थे, उनकी बहन थी। लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी उनकी माता त्रिशला। ओके, उनके बचपन का नाम, महावीर स्वामी के बचपन का नाम था वर्धमान। क्या नाम था उनका बचपन का? वर्धमान नाम था। दोस्तों जब महावीर स्वामी जब 30 वर्ष के हुए तो उस समय ही उनकी माता पिता की मृत्यु हो गई थी। महावीर स्वामी के 30 वर्ष की आयु में होने तक उनके माता पिता की मृत्यु हो गई। उसके बाद महावीर स्वामी ने, उनके एक भाई थे, बड़े भाई थे, नंदीवर्धन नाम था उनका। नंदीवर्धन से उन्होंने आज्ञा ली कि वो सन्यास जीवन स्वीकार करना चाहते हैं, सन्यासी बनना चाहते हैं। और उसके बाद नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर, उनसे अनुमति लेकर उन्होंने सन्यास जीवन को स्वीकार कर लिया। ठीक है। उनकी जो वाइफ थी उनका नाम था यशोदा। महावीर स्वामी की वाइफ का नाम क्या था? यशोदा। और उनकी बेटी जो थी, उनकी जो पुत्री थी, उनका नाम था अनोजा प्रियदर्शनी। तो इन सब से अलग होकर वो 30 साल की आयु में चले गए, सन्यास लेकर चले गए, सन्यास जीवन को उन्होंने स्वीकार कर लिया। इधर उधर हमेशा वो भटकने लगे, उपदेश देने लगे, लोगों को शिक्षाएं देने लगे और 12 साल तक इन्होंने कठिन परिश्रम किया।
12 साल तक इन्होंने कठिन परिश्रम किया, तप किया, तब जाकर इन्हें पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हुई, संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हुई। कहाँ हुई? ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे। कहाँ हुई? ये सब सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, आप इसे नोट कर लीजिए, आप इसे याद कर लीजिए। ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे इन्हें संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हुई। संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति मतलब अपने आत्मज्ञान हो जाना, अपने आप को पहचान लेना, आत्मज्ञान हो जाना, मोह माया से एकदम दूर हो जाना, कोई बंधन नहीं होना। तो इसीलिए जब इन्हें 12 साल के बाद इनको जब संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो इन्हें 3 नाम से पुकारा जाने लगा। 3 नाम। कौन कौन से नाम थे? एक तो था जिन। जिन मतलब होता है विजेता, क्योंकि उन्होंने जीवन मरण के जैसे चीज़ों पर विजय प्राप्त कर ली थी, इसलिए इनका नाम हो गया था जिन, यानी कि विजेता कहकर लोग इन्हें बुलाने लगे थे। दूसरा था अरहत। अरहत मतलब क्या होता है? पूज्य, पूजनीय हो गए थे ये सबके लिए, अपने उद्देश्यों से, अपनी शिक्षाओं से। तो दूसरा इनको अरहत यानी पूज्य इनका नाम हो गया। और तीसरा निर्ग्रंथ। निर्ग्रंथ यानी बंधनहीन, बंधनहीन हो गए इन्हें जीवन मृत्यु किसी भी चीज़ का बंधन, किसी भी चीज़ के मोह माया के बंधन में भी नहीं थे ये, संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी इन्हें। तो इन्हें बंधनहीन निर्ग्रंथ कह के भी बुलाया जाने लगा। तो आपने देखा इन्हें 3 नाम यानी कि जिन, अरहत और निर्ग्रंथ यानी कि बंधनहीन जैसे नाम से बुलाया जाने लगा। उसके बाद देखते हैं दोस्तों, महावीर ने जो अपने उपदेश दिए हैं, वो जो उपदेश दे रहे थे वो प्राकृत भाषा में दे रहे थे। कौन सी भाषा में? प्राकृत भाषा में। दोस्तों प्राकृत कोई पर्टिकुलर लैंग्वेज नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू क्लियर कि प्राकृत क्या है, कोई एक भाषा नहीं है कि प्राकृत भाषा में दिया तो प्राकृत कोई भाषा होती होगी, नहीं। प्राकृत भाषा वो भाषा, उसी को कहते हैं, उस भाषा को कहते हैं जो उस समय उस जगह की, उस पर्टिकुलर जगह की सामान्य लोग जो भी वहाँ पर हैं वो जिस भाषा में बोलते हैं उसे क्या बोलते हैं? हम प्राकृत भाषा बोलते हैं। सामान्य जन की, सामान्य लोगों की जो भाषा होती है एक पर्टिकुलर टाइम पर, एक पर्टिकुलर पीरियड में, उसको हम बोलते हैं प्राकृत भाषा। तो उन्होंने प्राकृत भाषा में दी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उनकी बात, उनके उपदेश समझ में आए। और उस समय प्राकृत भाषा क्या थी? अर्धमागधी थी, क्योंकि ये तो पूरा मगध का ही क्षेत्र था ना, तो अर्धमागधी थी प्राकृत भाषा उस समय की। तो उन्होंने अर्धमागधी भाषा में अपने सारे उपदेश दिए। बहुत सारे भिक्षु थे, बहुत सारे फॉलोवर्स थे उनके। लेकिन दोस्तों जो पहली भिक्षुणी हुई, भिक्षुणी महिला जो थी, महिला भिक्षु को भिक्षुणी कहते हैं, तो जो पहली भिक्षुणी हुई उनका नाम यहाँ पे आता है नरेश दधिवाहन की पुत्री थी वो। क्या, किनकी पुत्री? नरेश दधिवाहन की पुत्री थी, उनका नाम था चंपा। वो पहली प्रथम भिक्षुणी हुई। आगे चलिएगा, आप आगे देखें तो एक और नाम का जिक्र हुआ है। कौन से नाम का? चंदना। चंदना नाम का भी जिक्र हुआ है। चंदना कौन थी दोस्तों? तो चंदना थी भिक्षुणी का जो संघ था, जितने भी भिक्षुणियाँ थी उनका जो संघ था, एक यूनिट था, उसकी लीडर, उसकी जो प्रमुख थी उनका नाम था चंदना। तो चंदना कौन थी? भिक्षुणियों के संघ की प्रमुख थी, उनका नाम था चंदना। दोस्तों महावीर के जितने फॉलोवर्स हुए, महावीर के जितने भी अनुयायी थे, उनको, उन सबको महावीर ने 11 गंधर्वों में विभाजित कर दिया था, बांट दिया था। बट जितने भी ये जो 11 गंधर्व थे उनमें से मात्र एक गंधर्व ही था जो उनकी मृत्यु के पश्चात भी जीवित रहा था। मृत्यु के पश्चात भी जीवित रहा था सिर्फ एक गंधर्व। उसका क्या नाम था? उसका नाम था आर्य सुधर्मा। आर्य सुधर्मा जो थे वो एक अकेले ऐसे गंधर्व थे जो महावीर की मृत्यु के बाद भी जीवित थे, और वो पहले उपदेशक बने। पहले उपदेशक बने महावीर की मृत्यु के बाद। महावीर के कर्मों को, महावीर के जो कथन थे, जो शिक्षा थी, उसको सामान्य जनों तक पहुंचाना, इन सब का कार्य किसने किया? आर्य सुधर्मा ने किया। वो पहला उपदेशक बना। आर्य सुधर्मा जो था वो पहला उपदेशक बना किसका? जैन धर्म का। जैन धर्म का पहला उपदेशक बना था। दोस्तों अब थोड़ा हम आगे चलते हैं। 300 ईसा पूर्व अब बात करते हैं हम 300 ईसा पूर्व क्या हुआ था। 300 ईसा पूर्व एक भीषण अकाल पड़ा था। एक बहुत ही भीषण अकाल पड़ा था, वो भी 12 वर्षों तक का।
12 वर्षों का एक भीषण अकाल पड़ा था 300 ईसा पूर्व। तो फ्रेंड्स, अभी भी होता है, आपने देखा ही होगा कि जब कहीं पे अकाल पड़ जाता है तो वहाँ के लोग होते हैं उस जगह से प्रस्थान कर जाते हैं, दूसरे जगहों पर चले जाते हैं। तो यहाँ भी ऐसा ही हुआ। दो साधुओं की बात की गई है, एक तो भद्रबाहु और दूसरे कौन थे? स्थूलभद्र। भद्रबाहु और स्थूलभद्र। भद्रबाहु कौन थे? वही जिन्होंने रचना की है कल्पसूत्र की, जिसने रचना की भद्रबाहु, जिनमें जैन के जितने तीर्थंकर हैं उन सब के बारे में बताया गया है। कल्पसूत्र की रचना किसने की थी? भद्रबाहु ने की थी, जिनके बारे में बताया, जिनमें किस क्या हुआ है, जितने भी तीर्थंकर हुए जैन धर्म के उन सब के बारे में बताया गया है। तो वही भद्रबाहु। और स्थूलभद्र जो जैन संगीति की प्रथम संगीति जो जैन की हुई थी उसके क्या थे? वो प्रमुख रहे थे, अध्यक्ष रहे थे। तो खैर उसको हम आगे पढ़ेंगे कि दो जो संगीतियाँ हुई थी कहाँ हुई थी और कौन अध्यक्ष थे। अभी हम देखते हैं इस अकाल के बारे में। ये जो 300 साल पहले, 300 ईसा पूर्व जो ये अकाल पड़ा था 12 वर्षों का मगध पर, तो मगध पर जब ये अकाल पड़ा तो इस समय ये जो दो साधु थे ये मगध में ही थे, मगध साम्राज्य में ही थे, मगध राज्य में ही थे, स्थूलभद्र और भद्रबाहु। लेकिन जब अकाल पड़ा दोस्तों तो भद्रबाहु यहाँ से पलायन कर गए। कहाँ चले गए? कर्नाटक। भद्रबाहु चले गए कर्नाटक और स्थूलभद्र उनके अनुयायियों के साथ, उनके फॉलोवर्स के साथ यही रह गए, मगध में ही रुक गए। तो गाइस, एक नॉर्मल सी बात है कि अगर आप बहुत दिनों तक एक दूसरी संस्कृति में रहते हैं, दूसरे समाज में रहते हैं, तो आपका जो थॉट प्रोसेस है, आपका जो विचार है, वो बिल्कुल अलग तो थोड़ा हो ही जाता है, कुछ तो डिफरेंस आ ही जाएगा। अगर आप एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो वहाँ के कुछ विचार आपके अंदर आ जाएंगे और यहाँ के कुछ विचार जो है वो नहीं भी रहेंगे। ऐसा भी होता है, ऐसा होता ही है। तो यही हुआ, जब भद्रबाहु वापस आए तो अब क्या हुआ कि उनके विचार मिल नहीं रहे थे। जो मगध के जो भी साधु थे उनसे उनके विचार कुछ ऐसे मिल नहीं रहे थे। तो उनमें क्या हुआ? एक बहुत ही गहरा मतभेद हो गया, मतभेद हो गया गहरा। किसमें? भद्रबाहु में और स्थूलभद्र के, जो भद्रबाहु में और जो बाकी साधु थे मगध के उनमें। उसका उसका रिजल्ट क्या आया? उसका परिणाम ये हुआ कि जो भी जैन मत थे वो दो पार्ट में डिवाइड हुए। ओके, क्या क्या? एक तो एक भद्रबाहु की तरफ के से हो गए और एक स्थूलभद्र की तरफ हो गए। तो जो मगध के जितने भी साधु थे, जितने भी जैन धर्म के अनुयायी थे, वो दो पार्ट में डिवाइड हो गए। ओके, तो ये दो पार्ट कौन कौन से थे? एक हो गए श्वेतांबर और एक हो गए दिगंबर। क्या हो गए? एक हो गए श्वेतांबर और एक हो गए दिगंबर। श्वेतांबर कौन थे गाइस? तो श्वेतांबर जो थे वो स्थूलभद्र के शिष्य थे। तो श्वेतांबर कौन थे? श्वेतांबर जो थे वो स्थूलभद्र के अनुयायी थे। और दिगंबर कौन थे? दिगंबर हो गए भद्रबाहु के अनुयायी। जो भद्रबाहु के अनुयायी थे वो दिगंबर थे। आप ऐसे याद कर लीजिए, स्थूलभद्र, एस फॉर स्थूलभद्र, एस से श्वेतांबर, और उसके बाद जो बच गया वो दिगंबर, भद्रबाहु के अनुयायी। तो श्वेतांबर किसको बोलते हैं? जो श्वेत वस्त्र धारण करते थे। श्वेत वस्त्र धारण करने वाले कौन थे? स्थूलभद्र के अनुयायी थे। और भद्रबाहु के जो अनुयायी थे, भद्रबाहु के जो फॉलोवर्स थे, वो कौन थे? उनको बोला गया दिगंबर, यानी कि निर्वस्त्र रहते थे वो कुछ भी पहनते नहीं थे, वो निर्वस्त्र रहने वाले थे, दिगंबर उनको कहा जाता था। ओके, तो ये दो पार्ट में जो था वो डिवाइड हो गया। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं संगीतियों की तरफ। दो जैन संगीतियाँ हुई थी, जैसा मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था, दो जैन संगीतियाँ हुई थी। पहली हुई थी कब? 300 ईसा पूर्व, जिस समय अकाल पड़ा था ना, 300 ईसा पूर्व जिस समय अकाल पड़ा था उसी टाइम ही पहली संगीति हुई थी। कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में। पहली संगीति हुई थी पाटलिपुत्र में और उसके जो अध्यक्ष थे वो स्थूलभद्र थे। पहली संगीति हुई थी 300 ईसा पूर्व, जिस समय अकाल पड़ा था मगध पर 12 वर्षों का, उस समय हुई थी। उसके अध्यक्ष कौन थे? स्थूलभद्र थे। और कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में हुई थी। और जो दूसरी संगीति हुई थी वो 6ठी शताब्दी में हुई थी, जब हमने पिछले क्लास में पढ़ा था महाजनपदों का उदय हुआ था 6ठी शताब्दी में ही। तो दूसरी जो संगीति हुई थी वो 6ठी शताब्दी में हुई थी
और कहाँ हुई थी, तो ये बल्लभी गुजरात, गुजरात का एक जगह है बल्लभी, वहाँ पर हुई थी। और इसके जो प्रमुख थे, इसके जो अध्यक्ष थे, वो थे क्षमा श्रवण। क्या नाम था उनका? क्षमा श्रवण। एक बार फिर से देख लीजिए। पहली जो संगति हुई थी वो 300 ईसा पूर्व हुई थी पाटलिपुत्रा में, और इसके जो अध्यक्ष थे वो थे स्थूलभद्र। और जो दूसरी संगति हुई थी वो हुई थी 6ठी शताब्दी में। कहाँ हुई थी? बल्लभी नामक जगह पे हुई थी, गुजरात के। और इसके जो अध्यक्ष थे उनका नाम क्या था? क्षमा श्रवण। उनका नाम था क्षमा श्रवण। उसके बाद दोस्तों 3 रत्न हैं, जैन धर्म के 3 रत्न हैं। क्या है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। सम्यक का मतलब क्या होता है? सही। सम्यक का मतलब होता है सही। सम्यक दर्शन, सही यानी कि सही दर्शन, सही दृष्टि होनी चाहिए, दृष्टिकोण आपका सही होना चाहिए। सम्यक ज्ञान, आपका जो ज्ञान है वो सही दिशा की ओर होना चाहिए, सही होना चाहिए आपका ज्ञान जो है। और उसके बाद सम्यक आचरण, आपका आचरण, आपका व्यवहार जो है वो सही होना चाहिए। ये 3 रत्न थे जैन धर्म के। और इन तीनों रत्नों को पालन कैसे कर सकते हैं? जो त्रिरत्न है उसका पालन करने के लिए 5 व्रत बताए गए थे, 5 तरीका बताया गया था कि ये सब कर करके, ये सब अगर आप करते हैं तो आप इन तीनों का पालन कर सकते हैं। वो क्या बताया गया था? उसमें क्या क्या बताया था? एक तो अहिंसा, अहिंसा, सत्य वचन, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। अहिंसा, सत्य वचन, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। ये पाशर्वनाथ के जो थॉट्स थे, जो 23वें तीर्थंकर थे, उससे बहुत अलग नहीं है। ये भले ही इसका तरीका अलग है, ये इसके वर्ड्स अलग हैं, लेकिन ये कुछ ऐसा अलग नहीं है। देखिए, सत्य वचन, सत्य वचन तो उन्होंने भी कहा था, पाशर्वनाथ ने भी कहा था कि आपको सच, हमेशा सच बोलना है, सत्य वचन। अहिंसा एक इन्होंने ऐड किया कि अहिंसा। अस्तेय, अस्तेय मतलब क्या होता है? चोरी नहीं करना। स्तेय मतलब होता है चोरी करना, और अस्तेय मतलब होता है चोरी नहीं करना, जिसके बारे में पाशर्वनाथ ने भी बताया था। पाशर्वनाथ जो 23वें तीर्थंकर थे, उन्होंने भी कहा था चोरी नहीं करना। और अपरिग्रह का क्या होता है? अपरिग्रह मतलब होता है संपत्ति नहीं रखना, राइट। अपरिग्रह का मतलब होता है कोई भी चीज़, कोई भी वस्तु नहीं रखना, किसी भी वस्तु से लोभ नहीं होना, संपत्ति नहीं रखना, जिसके बारे में पाशर्वनाथ ने भी कहा था। जो 23वें तीर्थंकर थे पाशर्वनाथ, उन्होंने भी कहा था क्या? सदा सच बोलना, सत्य बोलना, चोरी नहीं करना और कोई संपत्ति नहीं रखना। तो ये तीनों तो इन्होंने इसमें भी है। इसमें क्या वर्ड्स इसके चेंज है? अस्तेय, अपरिग्रह हो गया एक वर्ड्स। और ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य मतलब साधु संतों जैसी जीवनी बिताना। ओके, तो ये होता है ब्रह्मचर्य। और ये 5 जो है व्रत थे। उसके बाद दोस्तों ईश्वर की मान्यता थी या नहीं थी? जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता थी क्या? नहीं, ईश्वर की मान्यता नहीं थी, आत्मा की मान्यता थी। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं थी, आत्मा की मान्यता थी, पुनर्जन्म की मान्यता थी। ईश्वर को नहीं मानते थे, ईश्वर को नहीं मानते थे, आत्मा को मानते थे जैन धर्म के लोग। और वो मानते थे कि पुनर्जन्म होता है, पुनर्जन्म होता है और आत्मा होती है। ये चीज़ जो थे वो जैन धर्म के लोग मानते थे। दोस्तों उसके बाद कुछ क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि एक क्वेश्चन आता है कि जैन धर्म के जो सप्तभंगी ज्ञान है उसके क्या क्या नाम है? उसके 2 नाम और हैं, स्याद्वाद और अनेकांतवाद। ज्ञान, जैन धर्म के जो सप्तभंगी ज्ञान को और कौन कौन से नाम से बुलाते हैं? स्याद्वाद और अनेकांतवाद। एक क्वेश्चन आता है कि जैन धर्म के जो भी थे, जैन धर्म ने अपने जो उनका विचार था, उनका जो आध्यात्मिक विचार था, उसको उन्होंने कहाँ से लिया, कहाँ से प्राप्त किया? सांख्य दर्शन से, ठीक है। उसके बाद क्या आता है कि गोमतेश्वर की मूर्ति का चर्चा हुआ है इस टॉपिक में, कि गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण कहाँ हुआ था? कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में। कर्नाटक, वहीं जहाँ भद्रबाहु चले गए थे 12 वर्षों का अकाल पड़ने के बाद। कहाँ चले गए थे भद्रबाहु? कर्नाटक चले गए थे। और कर्नाटक में ही क्या हुआ था? ये कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण हुआ था। कब? 10वीं शताब्दी में। 10वीं शताब्दी में कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में निर्माण हुआ था गोमतेश्वर की मूर्ति का। उसके बाद में आता है मथुरा, प्रसिद्ध केंद्र था जैन धर्म का। जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र कौन था? मथुरा था। और मथुरा कला जो है उसका भी
जो संबंध है वो जैन धर्म से ही है। मथुरा कला का संबंध कौन से धर्म से है, ये क्वेश्चन आता है। तो किस धर्म से है, जैन धर्म से है मथुरा कला का संबंध। उसके बाद कुछ राजाओं के बारे में पूछा जाता है क्वेश्चन, कभी कभी आ जाते हैं कि कोई राजा का नाम दिया जाता है, उसके बाद पूछते हैं कि इनका कौन से धर्म से ये रिलेट करते हैं, वो कौन से धर्म को मानते थे। तो कुछ राजा हैं जैसे कि उदयीन हो गए, चंद्रगुप्त मौर्य हो गए, कलिंग नरेश खारवेल हो गए, अमोघ वंश हो गए। ठीक है, तो ये सब जो राजा थे ये मानने वाले थे, जैन धर्म को मानने वाले थे। चंदेल शासक, ठीक है, तो कौन कौन से हो गए आप ऐसे याद कर लीजिए, उदयीन, वंद राजा, चंदेल शासक, कलिंग नरेश खारवेल, चंद्रगुप्त मौर्य और अमोघ वंश। ये कुछ जो राजा थे ये जैन धर्म को मानने वाले राजा थे। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद 468 ईसा पूर्व में जो महावीर थे, 24वें तीर्थंकर और अंतिम तीर्थंकर, उनकी मृत्यु हो गई। कहाँ पर हुई, पावापुरी राजगीर में, जो कि बिहार का है, अभी बिहार का क्षेत्र है पावापुरी राजगीर। वहाँ पे 468 ईसा पूर्व में महावीर की मृत्यु हो गई। मल्ल राजा थे सृष्टिपाल, उनके राजप्रसाद को ग्रहण करने पर इनको क्या हुआ, निर्वाण की प्राप्ति हो गई। तो ये था हमारा पूरा जैन धर्म। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। एंड नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे बौद्ध धर्म के बारे में, देखेंगे कि उसमें क्या था, और रिलेट करते हुए पढ़ेंगे हम कि जैन धर्म में अगर ईश्वर की मान्यता नहीं थी तो बौद्ध धर्म में थी या नहीं थी, बौद्ध धर्म में थी कि नहीं थी, अगर इसमें आत्मा की मान्यता थी तो बौद्ध धर्म में वो था कि नहीं था। तो कुछ रिलेट करते हुए पढ़ेंगे ताकि आपको वो चीज़ें अच्छे से जल्दी से याद हो जाए। ओके गाइस, तो मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, सी यू, बाय बाय।